राम राम जी, क्या हाल सारे का रियल इंडिया चैनल पर आप सारे साथियों स्वागत है भाई। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी अपडेट लेकर फिर हाजिर हुआ हूं। तो अपडेट क्या कुछ रहने वाली अपडेट जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा। हालांकि वीडियो भाई थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको जो संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे और वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर करने के साथ साथ भाई चैनल पर जो साथी नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो इसी तरह से आपको सरकारी नौकरी भर्तियों और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो। तो साथियों सबसे बड़ी अपडेट पर बात कर लेते हैं कि भाई एनएचएम के जो डायरेक्टर हैं उसके साथ जो एनएचएम कर्मचारी साझा मोर्चा हरियाणा की जो है 20 अगस्त 2024 को भाई मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में जो अनेक मांगे भाई जो है डायरेक्टर साहब के सामने जो रखी गई थी और उन मांगों लेकर के भाई चर्चा हुई थी। उसको लेकर के भाई आज जो बड़ी अपडेट आई है और उन मांगों को लेकर के भाई जो है जो एनएचएम के जो डायरेक्टर साहब हैं उनकी तरफ से जो है एक बड़ा पत्र जारी किया गया और सभी मांगों को लेकर जो विस्तार से जो है बताया गया है किस मांग पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है और क्या कुछ कार्रवाई नहीं की गई। तो आपको जो अपडेट बताने का काम करेंगे। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं भाई, जो मिशन निदेशक एनएचएम हरियाणा पंचकुला द्वारा पत्र जारी किया गया है और एनएचएम कर्मचारी साझा मोर्चा हरियाणा का पत्र जारी किया गया है। पत्र क्रमांक आप देख सकते हैं भाई 4079 यानी 4079, ये जो लेटर नंबर आप देख सकते हैं और दिनांक 2/9/2024 को जो है पत्र जारी किया गया है, यानी 2 सितंबर 2024 को एक बड़ा पत्र भाई जारी हुआ है। और आप इसमें विषय देख सकते हैं भाई, दिनांक 20/8/2024 को एनएचएम कर्मचारी साझा मोर्चा हरियाणा के साथ हुई बैठक के मिनट्स के बारे में। तो उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको दिनांक 20/8/2024 को एनएचएम मुख्यालय में एनएचएम कर्मचारी साझा मोर्चा हरियाणा के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के मिनट्स की प्रति सूचनार्थ भेजी जाती है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो है एक एक प्रति जो है जितने भी हरियाणा के सिविल सर्जन सभी को भेजी गई है और एक एक प्रति जो इसकी PS2 मिशन निदेशक एनएचएम हरियाणा पंचकुला को जारी की गई है। तो आप देख सकते हैं 2/9/2024 यानी 2 सितंबर 2024 की डेट में जो है बड़ा पत्र भी जारी किया गया है और इसमें जो है टोटल 3 पेज में पीडीएफ में। तो बात कर लेते हैं भाई विषय आप देख सकते हैं इसमें जो प्रति भेजी गई है मांगो लेकर के भाई, दिनांक 20 अगस्त 2024 यानी 20/8/2024 को एनएचएम कर्मचारी साझा मोर्चा हरियाणा के साथ माननीय मिशन निदेशक महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक के मिनट्स के बारे। तो उपरोक्त विषय के संदर्भ में अधिकारीगण के संज्ञान में लाया जाता है कि एनएचएम कर्मचारियों द्वारा विभिन्न मांगों के चलते दिनांक 26/7/2024 से हड़ताल का आह्वान किया गया था, जो कि कर्मचारियों द्वारा कोड ऑफ कंडक्ट होने के कारण दिनांक 16/8/2024 को हड़ताल वापस ले ली गई थी। तो कर्मचारियों की मुख्य मांगों पर विचार विमर्श हेतु माननीय मिशन निदेशक महोदय द्वारा दिनांक 20/8/2024 को एनएचएम कर्मचारी साझा मोर्चा हरियाणा के साथ बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें कर्मचारियों के निम्नलिखित मुख्य मांगों पर भी विचार विमर्श किया गया है। तो आप सबसे पहले बड़ी और पहली मांग पर बात कर लेते हैं भाई। आप देख सकते हैं पहली बड़ी मांग भाई, वर्ष 2017 से 2022 तक स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा किए गए आंदोलन या हड़ताल की अवधि और वेतन ड्यूटी अवधि मानते हुए स्वास्थ्य विभाग के अन्य संगठनों के भांति वेतन जारी किया जाए। तो इसको लेकर के भाई जो रिप्लाई आया है, डिस्कशन ड्यूरिंग द मीटिंग, भाई मीटिंग से जो है डिस्कशन किया गया, क्या किया गया भाई, द फाइल इज करंटली अंडर कंसिडरेशन एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो उसमें बताया गया है कि जो फिलहाल फाइल है ये जो है शासन स्तर पर विचाराधीन है। अब जो दूसरी बड़ी मांग है भाई, एनएचएम कर्मचारियों को रिक्त पड़े सरकारी आवास नियमानुसार प्रदान करने का कष्ट करें। तो इसको लेकर के रिप्लाई है भाई, एज पर द डिस्कशन हेल्ड एंड एज पर द डिमांड ए रिक्वेस्ट लेटर में बी सेंड टू DGHS हरियाणा फॉर नेसेसरी एक्शन इन दिस मैटर टू इश्यू इंस्ट्रक्शंस। भाई जो चर्चा हुई है मीटिंग में उसके अनुसार और मांग के अनुसार जो मांग रखी गई है, तो इस मामले में जो जरूरी कार्रवाई के लिए निर्देश जारी करने के लिए DGHS हरियाणा को एक अनुरोध पत्र भेजा गया है। अब जो तीसरी बड़ी मांग है उसको लेकर बात कर लेते हैं। छठे वेतनमान के अनुसार बढ़े हुए महंगाई भत्ते 230% से 239% को जल्द जारी किया जाए। तो इसमें आप रिप्लाई देख सकते हैं, द फाइल इज करंटली विद फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा फॉर अप्रूवल। भाई इसमें जो बताया गया है कि जो फाइल है फिलहाल वित्त विभाग हरियाणा के पास मंजूरी के लिए भेजी गई है भाई। तो अगली जो चौथी बड़ी डिमांड है भाई वो है भाई, हाल ही में दिनांक 26/7/2024 से दिनांक 16/8/2024 की हुई हड़ताल अवधि को भी लीव ऑफ काइंड ड्यू की तरह ही माना जाए। तो इसमें रिप्लाई भाई, प्रपोजल इन द रिगार्ड विल बी प्रिपेयर्ड एंड सेंड टू गवर्नमेंट। हाउ यूर फाइनल डिसीजन
कैन बी टेकन ओनली आफ्टर एंड द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो भाई इसमें बताया गया है कि भाई इस संबंध में प्रस्ताव को तैयार करके सरकार को भेजा जाएगा। हालांकि अंतिम निर्णय जो है आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद ही लिया जा सकेगा। अब जो पांचवी बड़ी अपडेट है भाई मांग है वो है भाई एनएचएम कर्मचारियों को हरियाणा आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस मेडिकल सुविधा का लाभ प्रदान किया जाए। तो इसको लेकर के भाई रिप्लाई भाई नेसेसरी अप्रूवल हैज बीन टेकन फ्रॉम होनेबल चीफ मिनिस्टर हरियाणा एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑलरेडी। नाउ द प्रोसेस विल बी टेकन अप बाय CEO ABHHPA फॉर विच ए लेटर विल बी सेंड टू CEO आयुष्मान भारत हरियाणा। तो इसमें जो बताया गया है कि भी माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा एवं वित्त विभाग से आवश्यक मंजूरी पहले ही ली जा चुकी है और ये प्रक्रिया CEO ABHHPA द्वारा की जाएगी, जिसके लिए CEO आयुष्मान भारत हरियाणा को जो है पत्र भेजा जाएगा। अब जो छठी बड़ी डिमांड है वो आपको बता देते हैं भाई एनएचएम में जो कार्यरत ANM स्टाफ नर्स और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को वर्दी भत्ता प्रदान किया जाए। इसको लेकर के रिप्लाई है भाई द मैटर मेनली pertains to DGHS as only HOD issue final directions or consolidated in this regard, so a request letter may be sent to DGHS Haryana for a final decision। तो भाई मामला मुख्य रूप से DGHS से संबंधित है क्योंकि केवल HOD ही इस संबंध में अंतिम निर्देश जारी करता है और इसीलिए अंतिम निर्णय के लिए DGHS हरियाणा को एक अनुरोध पत्र भेजा जा सकता है। तो अगली डिमांड है भाई सर्विस बायलॉज में कुछ कैटेगरियों की वेतन विसंगति दूर नहीं की गई है, उसकी वेतन विसंगति दूर की जाए। तो इसमें बताया गया है भाई कि द मैटर वाज previously sent to FD but approval was not received, now again the matter will be resubmitted after end of the MCC। तो इसमें बताया कि भी मामला पहले ही FD को भेजा गया था लेकिन मंजूरी नहीं मिली और दोबारा जो है प्रस्तुत किया जाएगा। अब जो आठवीं बड़ी जो डिमांड है वो आपको बता देते हैं भाई CHO को NHM हरियाणा में अनुबंध पर कार्यरत हैं और बॉन्ड की पॉलिसी को सही से लागू नहीं किया गया है, तो बॉन्ड प्रथा को जो है हरियाणा में खत्म किया जाए। तो इसको लेकर भाई जो रिप्लाई है वो भाई SNGO या SNOCP हैज इन्फॉर्म्ड दैट द मैटर इज अंडर कंसिडरेशन एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो भाई मामला जो है ये जो आप बताया गया इसमें कि जो है SNGO या SNOCP ने बताया कि मामला शासन स्तर पर जो है विचाराधीन है। तो नौवीं बड़ी डिमांड है मांग है वो आपको बता देते हैं भाई यदि कोई कर्मचारी NHM कर्मचारी को किसी कारणवश टर्मिनेट कर दिया जाता है और कोर्ट के निर्देशानुसार उसे दोबारा कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है तो उसकी पहले पे प्रोटेक्ट की जाए और सीनियरिटी को भी जो है ध्यान में रखा जाए। तो इसको लेकर के रिप्लाई है भाई मैटर विल बी टेकन अप इन नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग फॉर विच एडमिन डिवीजन वाज रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट एजेंडा आइटम एंड पुट अप। तो उसको लेकर के बताया गया है कि इस मामले को अगली कार्यवाही समिति की बैठक में उठाया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन प्रभाग से जो है एक मसौदा एजेंडा आइटम तैयार करने और प्रस्तुत करने का जो अनुरोध किया गया था। तो अगली जो 10वीं बड़ी डिमांड है वो आपको बता देते हैं भाई 108 कंट्रोल रूम ऑपरेटर की ड्यूटी पंचकुला स्थित 112 में लगाई गई है और अनुरोध है कि सभी जिला ऑपरेटरों की ड्यूटी उनके स्थानीय जिलों में ही लगाई जाए या अन्य समकक्ष पदों पर जो है समायोजित की जाए। तो इसको लेकर रिप्लाई है द मैटर विल बी कंसिडर्ड एंड ए डिसीजन विल बी टेकन सून एंड देन बी इन्फॉर्म टू ऑल स्टेक होल्डर्स। तो इसको लेकर के बताया गया वो इस मामले पर विचार किया जाएगा और जल्द ही निर्णय भी लिया जाएगा और सभी हितधारकों को जो है सूचित भी किया जाएगा। अब जो अगली बड़ी डिमांड है भाई 3 डिमांड और बचती है भाई 11, 12 और 13। इन तीनों डिमांडों लेकर भाई एक ही रिप्लाई है। तो कौन कौन सी डिमांड है तीनों? 11वीं डिमांड पर बात कर लेते भाई NHM कर्मचारियों को मणिपुर राज्य की तर्ज पर नियमित किया जाए और जब तक कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जाता तब तक जो NHM हरियाणा की जो वर्ष 2013-14 की PIP में दिए गए निर्देशों के अनुसार सेवा सुरक्षा दी जाए। 12वीं डिमांड भाई NHM कर्मचारियों 7वें वेतन आयोग का लाभ प्रदान करने की सैद्धांतिक मंजूरी 2 नवंबर 2021 द्वारा प्रदान की गई है और इसीलिए जल्द जल्द कर्मचारियों 7वें वेतन आयोग का लाभ प्रदान किया जाए। और 13वीं और लास्ट डिमांड भाई NHM कर्मचारियों को LTCM ग्रेच्युइटी का लाभ दिया जाए। तो इन तीनों डिमांडों को लेकर के भाई जो है रिप्लाई है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैज कम टू इनटू
इफोर्ट फ्रॉम 16 अगस्त 2024 थस मैटर ऑफ रेगुलाइजेशन ऑफ एनएचएम एम्प्लॉयज 7th पे कमीशन टू एनएचएम एम्प्लॉयज एंड बेनिफिट ऑफ ग्रेजुअलिटी और एलटीसी टू एनएचएम एम्प्लॉयज विल बी dealt after code of conduct since these are to be डिसाइडेड एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें बताया गया है कि भाई आदर्श आचार संहिता 16 अगस्त 2024 से लागू हो गई है और इस प्रकार जो है एनएचएम कर्मचारियों का जो नियमितीकरण है, एनएचएम कर्मचारियों जो 7वां वेतन आयोग है और एनएचएम कर्मचारियों जो ग्रेच्युइटी और एलटीसी का जो लाभ देने का मामला है वो भाई आचार संहिता के बाद निपटाए जाएंगे। और क्योंकि ये जो मामले होने वाले हैं ये तो सरकार के स्तर पर जो है निर्णय लिया गया है। तो ये भाई जो है बड़ी अपडेट दी गई है भाई एनएचएम कर्मचारियों को लेकर के बड़ी अपडेट है। और जैसा कि मैंने अपडेट देने का काम किया, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक भाई शेयर जरूर कर दिया करो। इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता बल्कि हमें जो एक मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही भाई वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। और जो साथी भाई चैनल पर नया था तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो और अपने साथियों से जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं ताकि जो इसी तरह से आपको जो सरकारी नौकरी भर्तियों सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी अपडेट मिलती रहे और आप सभी कर्मचारी भाइयों को जो मुद्दों को जो मैं प्रमुखता से और बेरोजगारों के मुद्दों को प्रमुखता से और जो आम जनता के जो मुद्दे हैं मैं उनको प्रमुखता से जो अपने चैनल के माध्यम से उठाने का काम कर सकूं। तो फिर मिलते हैं एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।